देख लो जरा, ग्राफ ऑफ फंक्शन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और हाउ वी डील लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे डील करेंगे? पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए ना? तो तीन ही केस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? लीनियर का एक रूट तो आना ही आना है? और अपॉन वाले का कोई रूट नहीं हो, डी लेस देन जीरो, या अपॉन वाले का एक रियल रूट हो, डी इक्वल टू जीरो, रिपीटेड टाइप का हो, या फिर अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसका दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हों। ऐसा ही पॉसिबल है। समझ गए ना? तो तीनों केसेस में ऐसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जो तीनों के लिए वैलिड है पहले उसकी बात करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो है, दिया ही है मेरे को, ए बी सी पी और क्यू क्या है? एलिमेंट ऑफ आर है। तो उस केस में क्या हुआ? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में चाहे ऊपर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है चाहे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, नीचे की पावर क्या है? ज्यादा है। तो ये हर केस के लिए वैलिड होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, एफ एक्स कितना आएगा? जीरो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट, एफ एक्स कितना आएगा? इट इज ऑल्सो जीरो। गॉट इट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? यस। एक जो फैक्ट दूसरा है वो भी जो सबके लिए वैलिड होगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो ऊपर वाला टर्म जब जीरो होगा मेरे पास, ठीक है ना, उस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मैक्सिमम मैक्सिमम एक ही रियल रूट एग्जिस्ट करेगा जब पर ऊपर वाला टर्म क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए ना? एक और बात, मतलब एफ एक्स जीरो कब होगा? इस कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान सी बात है, फिर भी हम लिख लेते हैं। व्हेन एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस क्यू बाई पी, नथिंग एल्स। गॉट इट? ओनली वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट एंड दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी। समझ गए? अब बात आती है जो सबके लिए वैलिड है, और क्या वैलिड है? डेरिवेटिव निकाल लेंगे यार। जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या आएगा? इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज है, और जब डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा? इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज। ये सभी के लिए फॉलो करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्योंकि समझना है, करेक्ट समझना है। समझ गए ना? इसको याद नहीं कर सकते, लॉजिक से एकदम नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये भी निकालना पड़ेगा हर केस में। इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या होगा? डेरिवेटिव एफ डैश ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या आएगा? इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज। और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा तो क्या आएगा? इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज। समझ गए ना? तो सबसे पहले कभी भी अगर मेरे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का सीन बनता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ती है, तो मुझे क्या करना है? उसका डेरिवेटिव निकालना है और इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज और इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज के बारे में पता करना है। ठीक है ना? तो फर्स्ट एक तीन ही एग्जाम्पल लूंगा मैं। एक ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूं? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? It is the representative case of linear upon quadratic when d of quadratic is when d is less than zero। इसके कोई रियल रूट नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वन के, तो इट इज द, नोट कर लेना, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव केस when d is less than zero। It is the representative case when d is less than zero। It is the representative case when d is less than zero। तो सबसे पहले तो मैं क्या करना है? इसका डेरिवेटिव